नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेरणा में। आज पूरे भारतवर्ष में पंच परिवर्तन की बातें करी जा रही हैं और बहुत मुख्य हैं। उसी में से एक विषय है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का सीधा साधा अर्थ होता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य में कर्तव्यों, मूल्यों, संस्कारों और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। क्योंकि कहते हैं यथा परिवारे तथा समाजे और यथा समाजे तथा राष्ट्रे, अर्थात परिवार सबसे छोटी इकाई है पर राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने भारत देश को मजबूत बनाना है तो परिवारों को भी संस्कारित करना होगा, उन मूल्यों को पहचानना होगा जो बहुत प्राचीन हैं पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि व्यक्ति से परिवार का निर्माण है, परिवार से समाज का और समाज से राष्ट्र का। आज हम जगह जगह समूहों में ये तो चर्चा का विषय सुनते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, राजनीतिक विषय क्या हैं, कौन इलेक्शन जीतने वाला है, पर क्या कभी समूह में ऐसी बातें भी सुनी हैं कि हमारे परिवार के संस्कार क्या हैं, मूल्य क्या हैं, हमारे परिवार में बुज़ुर्ग रहते हैं, हम अपने पर्व और त्योहारों को इस तरीके से मनाते हैं। ये भी एक चर्चा का विषय है क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी एक प्राचीन संस्कृति है और आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि वो जो प्राचीन संस्कार एक धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं, वो अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं भी जाएं। क्योंकि आज हम सभी जनमानस अधिकारों की बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया, हमारे कर्तव्य ये हैं। कभी किसी ने ऐसा सोचा कि अधिकारों के संग कर्तव्य भी आते हैं? दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलने वाली हैं। और जब कुटुंब प्रबोधन का विषय आता है तो निश्चित तौर से परिवारों को संस्कारित करने का कार्य भी माताओं का हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब क्योंकि संस्कार परिवारों में कम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं की भावना बढ़ती जा रही है। मेरा कमरा, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, और परिवारों के बीच में संवाद कम हो गया है। मोबाइल टाइम बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। जब भी कोई घर में आता है सीधे या तो टीवी खोल लिया या मोबाइल खोल लिया या बच्चों ने मनोरंजन का साधन अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बना लिया है।